प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके पहले के लेक्चर में हमने ये देखा कि नली अगर एक सिरे से बंद हो या फिर नली दोनों सिरों से खुली हो तो इर्तियाश के मुख्तलिफ अंदाज, इसकी वजाहत हमने की। आज जो पॉइंट हम देखने जा रहे हैं वो ये पॉइंट है कि यहाँ पर दोनों जो नलियाँ है कि दोनों सिरों से खुली नली और एक सिरे से बंद नली, तो इनके अंदर जो बुनियादी तवातीर है कि वे दोनों सिरों से खुली दोनों सिरों से खुली पाइप में बुनियादी तवातीर, दोनों सिरों से खुले पाइप में बुनियादी तवातीर एक सिरे से बंद पाइप में बुनियादी तवातीर का दुगना होता है। यहाँ ये हमको साबित करना है। जैसा कि पिछले सिलेबस में ये हुआ करता था, अब इस बार के सिलेबस में माना कि ये नहीं है, लेकिन जैसा कि मैं अपने किताब के पेज नंबर 144 के ऊपर में देख रहा हूं कि ये जुमला जो है वो दिया हुआ है। हालांकि इस जुमले की तस्दीक जब तक नहीं की जा सकती, जब तक नहीं होती कि जब तक हम किनारे के तसी को नजरअंदाज न कर दें। यानी यहां पर ये जो सबूत मैं पेश करूंगा, इसे जो इस जुमले को जो मैं साबित करूंगा वो इस बिना पर कि मैं यहां से किनारे के तसी के तस्वुर को हटा दूंगा। अगर मैं किनारे के तसी के तस्वुर को यहां पर बाकी रखता हूं तो फिर मैं इस जुमले को जो है साबित नहीं कर सकता। लेकिन जैसा कि मैंने सिलेबस में अपने बुक के अंदर में जो है 12th की जो बुक है पेज नंबर 144 के ऊपर में जहां पर 2 पॉइंट देख रहे हैं नोट डाउन के, तो उसके अंदर में ये जुमला मैंने देखा और उसी लिहाज से मैंने इसे सिलेबस के अंदर में इंक्लूड किया। तो आइए अब इसको किस तरीके से साबित करेंगे वो देखते हैं। तो यहां यह है कि दोनों जो पाइप है, एक पाइप जो है वो दोनों सिरों से खुला है और दूसरा जो पाइप है वो सिर्फ एक ही सिरे से खुला है। तो इन दोनों क्वालिटी के पाइप के अंदर हमें जो है वो बुनियादी तवातीर निकालना है, बुनियादी तवातीर मालूम करना है। और वो दोनों पाइप के अंदर बुनियादी तवातीर मालूम हो जाने के बाद उनका कंपैरिजन करके हमें ये हासिल करना है कि अगर दोनों सिरों से खुले पाइप में बुनियादी तवातीर जो है वो NO से या N0 से NO से जाहिर किया जाए और एक सिरे से बंद पाइप में बुनियादी तवातीर जो है वो NC से जाहिर किया जाए, तो ये NO इज इक्वल टू टॉइस NC या N0 इज इक्वल टू टॉइस NC होता, ऐसा हमें साबित करना है। तो आइए देखते हैं कि इसे किस तरीके से साबित किया जा सकता है। तो अब जैसा कि हमें मालूम है कि अगर इस तरीके से हो कि इफ ए पाइप closed at one end, अगर पाइप जो है वो एक सिरे से बंद हो, तो यहां पर एक चीज ये दी हुई है कि जबकि दोनों की जो लंबाई है वो एक जैसी हो, दोनों पाइप मसावी लंबाई के हो, तो अगर इफ ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, अगर वो एक सिरे से बंद हो और ये है कि उसका जो तवातीर है, if the frequency of wave यानी मौज का जो तवातीर है इस पाइप के अंदर में मौज का जो तवातीर है वो NC हो, मौज का तवातीर NC और वेवलेंथ जो है
वेवलेंथ मौजे-तूल जो है वो लैम्बडा सी हो। अगर ये पाइप एक सिरे से बंद हो और इस पाइप में मौज का जो तवातीर है वो एनसी हो और मौजे-तूल लैम्बडा सी हो, तो जो हवाई सुतून की लंबाई है यानी लेंथ ऑफ एयर कॉलम, हवाई सुतून की लंबाई, लेंथ ऑफ एयर कॉलम, लेंथ ऑफ एयर कॉलम, हवाई सुतून की लंबाई, जिसे हमने कैपिटल एल से जाहिर किया है, हवाई सुतून की लंबाई लेंथ ऑफ एयर कॉलम एल इज इक्वल टू, तब हम जानते हैं कि अगर नली एक सिरे से बंद हो तो बुनियादी अंदराज के अंदर इर्तियाज के पहले अंदराज में जो शक्ल हासिल होती है वो इस तरीके से हासिल होती है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर ये जीर अगदा और ये बंद सिरे पर अगदा हासिल होता है और इनके ये दरमियान का जो फासला है वो लैम्बडा बाय 4 होता है। ये जो फासला है वो लैम्बडा बाय 4 होता है। कैपिटल एल इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4। लेकिन जबकि ये कि बंद पाइप के लिए जो मौजे-तूल है वो लैम्बडा सी से जाहिर किया गया है, तो इस लिहाज से यहाँ पर L इज इक्वल टू लैम्बडा सी बाय 4, लैम्बडा सी बाय 4 ये होगा। तो देयरफॉर फॉर लैम्बडा सी इज इक्वल टू 4L। देखिए लैम्बडा सी बराबर 4L। तो अब जैसा कि हमें मालूम है बट V इज इक्वल टू एन लैम्बडा, अब ये दोनों को एक जैसे सफिक्स लगाए जा सकते हैं, तो V इज इक्वल टू एन सी लैम्बडा सी, इसके अंदर भी वैल्यू रखेंगे। देखिए तो ये होगा 4L NC, देयरफॉर NC इज इक्वल टू V बाय 4L, V बाय 4L, इस तरीके से ये होगा। ठीक है, आइए इसे मैं इक्वेशन 1 कहता हूं। तो ये देखे हमने कि नली अगर एक सिरे से बंद हो, पाइप अगर एक सिरे से बंद हो, तो उसका जो बुनियादी तवातीर है इस जाब्ते के जरिए जाहिर किया जा सकता है कि NC इज इक्वल टू V बाय 4L। ठीक है, अब ये कि यहां जो मामला है वो इस तरीके से हो कि if a pipe opened at both end, अगर पाइप जो है वो दोनों सिरों से, बोथ साइड बोथ एंड्स, अगर पाइप जो है वो दोनों सिरों से खुला हो और इसके अंदर में if the frequency of wave, अगर मौज का तवातीर इस पाइप के अंदर में मौज का जो तवातीर है वो NO और मौजे-तूल वेवलेंथ, मौज की लंबाई ये लैम्बडा 0 हो, तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम इस तरह होगा। इसके अंदर में देखिए लेंथ ऑफ एयर कॉलम, लेंथ ऑफ एयर कॉलम कैपिटल एल से जाहिर किया जाता है। तो देखिए अगर नली जो है वो एक दोनों सिरों से खुली हो, ये इस तरह हो, देखिए दोनों सिरों से खुली नली हो, तो बुनियादी अंदराज के अंदर जो है जो बुनियादी इर्तियाश है वो इस तरीके से होगा। वो इस तरह होगा। तो अब इसके अंदर देखिए इसे किस तरीके से लिखा जा सकता है कि L इज इक्वल टू, तो मैं ये देख रहा हूं कि ये दो मुसलसल जिदगदा है और दो मुसलसल जिदगदा का दरमियानी फासला लैम्बडा बाय 2 होता है। तो L इज इक्वल टू यहाँ जो है वो लैम्बडा बाय 2 होगा, लेकिन इसके अंदर में
दोनों सिरों से खुली नली में मौज का जो मौजूद है वो लैम्बडा 0 से जाहिर किया गया है, ये लैम्बडा ओ से जाहिर किया गया है। तो L इज इक्वल टू लैम्बडा 0 लैम्बडा ओ बाई 2। तो therefore this lambda 0 is equal to twice L, lambda 0 बराबर twice L। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि बट v is equal to n lambda, तो n0 lambda 0, v is equal to n0 lambda 0 या v is equal to n0 no lambda o। यहां देखिए वैल्यू रखते हैं तो ये होगा twice L no, therefore this NO is equal to V by twice L। इसे मसावत नंबर 2 कहता हूं। तब ये है कि अगर पाइप दोनों सिरों से खुली हो तो बुनियादी तवातीर का जो जाब्ता है वो इस तरह होता है NO is equal to V upon twice L। उसी तरीके से मसावत नंबर 1 में हमने ये देखा कि अगर नली एक सिरे से बंद हो यानी एक ही सिरे से खुली हो तो उसके बुनियादी तवातीर का जाब्ता इस तरह होता है NC इज इक्वल टू V बाय 4L। तब ये है कि दोनों सूरतों में हमारे पास जो है बुनियादी तवातीर का यानी अलग अलग पाइप के जो दोनों सिरों से खुला है और एक ऐसा पाइप है जो एक सिरे से बंद है, ऐसे दोनों क्वालिटी के पाइप के लिए हमने जो है बुनियादी तवातीर का जाब्ता यहां पर निकाला जिसे मसावत नंबर 1 और 2 से जाहिर किया गया है। तब यह है कि इन दोनों के अंदर में ताल्लुक कायम करना है। देखिए किस तरीके से ताल्लुक कायम किया जा सकता है। अब यह है कि इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1 इंप्लाइज मसाद नंबर 2 को जो है मसाद नंबर 1 से तकसीम करने पर तो NO बाय NC इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ NO V बाय टॉइस L और ये NC 4L बाय V। तो यहां से देखिए V से V कैंसल, L से L कैंसल और ये 2 to the 4 2 दूनी 4 तो NO इज इक्वल टू टॉइस NC। NO इज इक्वल टू टॉइस NC यानी ये है कि दोनों सिरों से खुली पाइप में बुनियादी तवातीर दोनों सिरों से खुली ओपन के लिए आया है। दोनों सिरों से खुली पाइप में बुनियादी तवातीर एक सिरे से बंद पाइप में बुनियादी तवातीर का दुगना होता है। तो इस तरीके से ये चीज हमने यहां पर साबित किया। हालांकि ये सिलेबस के अंदर में साबित किया हुआ नहीं है लेकिन फिर भी जो मैंने ये जुमला उसके अंदर में लिखा हुआ देखा उस हिसाब से इस पॉइंट को मैंने अपने सिलेबस में इंक्लूड किया क्योंकि ये पॉइंट को अगर समझ लो यहाँ पर किनारे की तसी का तस्वुर किया जाए तो फिर ये चीज जो है वो इस तरीके से साबित करना जो है वो मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और वो ये है प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन यानी किनारे की तसी जो है इसे तजुर्बाती तरीके से मालूम करना,
या किनारे की तसी मालूम करने का तजुर्बाती तरीका। तो यहां इस तरीके से इसे मालूम किया जा सकता है। देखिए, प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन। तो प्रैक्टिकली तजुर्बाती तौर पर ये एंड करेक्शन किनारे की तसी किस तरह मालूम की जा सकती है, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ जो हम पाइप लेंगे तो वो पाइप के अंदर में ये क्वालिटी होंगी कि दोनों जो पाइप है वो सेम डायमीटर के होंगे। दोनों पाइप जो है सेम डायमीटर के, और ये है कि उनकी जो लंबाइयां है डिफरेंट लेंथ के होंगे, डिफरेंट लेंथ, जैसा कि L1 और L2। तो यहां पर दो पाइप यानी मसावी कुत्र, वो दो पाइप जिनके कुत्र मसावी हो और जिनकी लंबाइयां मुख्तलिफ हो, ऐसे दो पाइप का इस्तेमाल करके किनारे की जो तसी है ज़ैल के तरीके से मालूम की जा सकती है। तब इसके अंदर में वो तरीके कौन से हैं? देखिए, फॉर ए पाइप closed at one end, for a pipe closed at one end, ऐसा पाइप जो एक सिरे से बंद हो। इस पाइप के लिए जैसा कि हमें मालूम है V इज इक्वल टू, अगर पाइप एक सिरे से बंद है तो इसके लिए हमने ये देखा था कि एक सिरे से बंद पाइप के लिए L इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4, उस लिहाज से V इज इक्वल टू 4NL। तो यहां मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 4N1 L1 इज इक्वल टू 4N2 L2, 4N1 L1 इज इक्वल टू 4N1 N2 L2, इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसे नेक्स्ट स्टेप में ये जो 4 है ये कैंसल हो जाएंगे, तो N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2। यहां अब ये है कि ये जो पाइप है वो एक ही सिरे से खुला है, इसलिए सिर्फ यहां पर वो जो खुला सिरा है उसके ही किनारे की तसी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। तो इसे इस तरह लिखा जा सकता है कि N1 L1 जमा E, क्योंकि एक ही सिरा खुला है यहां पर, इज इक्वल टू N2 L2 जमा E, L2 जमा E। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं, N1 L1 प्लस N1 E इज इक्वल टू N2 L2 प्लस N2 E। तो N1 E माइनस N2 E बराबर N2 L2 माइनस N1 L1। देखिए ये इधर आएगा माइनस और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो ये माइनस होगा। यहां मैं देख रहा हूं कि E कॉमन है दोनों में, E कॉमन निकालते हैं तो N1 माइनस N2 इज इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1। तो E इज इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1 बाय N1 माइनस N2। देखिए ये E यहीं पर रखे तो ये बटे में जाएगा, तो E इज इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1 बाय N1 माइनस N2 इज इक्वल टू, देखो इसको इस तरह लिखा जा सकता है कि अगर मैं दोनों जगह से माइनस साइन जो है वो बाहर निकालता हूं तो ये इक्वेशन जो है पूरी तरीके से पलटाई जा सकती है, यानी N1 L1 माइनस N2 L2 बाय
N2 माइनस N1, इस तरह भी इसे लिखा जा सकता है। तो ये किनारे की तसी हमने मालूम की कि अगर पाइप एक सिरे से बंद हो, यानी ये है कि वो पाइप एक ही सिरे से खुला हो, तो उसके किनारे की तसी इस जाब्ते के जरिए दी जा सकती है कि E इज इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1 बाय N1 माइनस N2। तो ये था हमारा फॉर ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। अब जो है फॉर ए पाइप, ऐसा पाइप लीजिए जो दोनों सिरों से खुला हो, फॉर ए पाइप ओपनड एट बोथ एंड्स, ओपनड एट बोथ एंड्स, ऐसा पाइप लीजिए जो दोनों सिरों से खुला हो। उसके लिए मैं रफ्तार का फिक्रा लिखता हूं, तो V इज इक्वल टू टॉइस N1 L1 इज इक्वल टू टॉइस N2 L2, इस तरह इसे लिखा जा सकता है। अब ये किस तरह लिखा गया, तो वो भी यहाँ पर देखिए, इसे इस तरह तैयार किया जा सकता है कि नली अगर दोनों सिरों से खुली हो, तो इर्तियाश के पहले अंदाज में हमने ये देखा कि हम L इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 लेते हैं, क्योंकि दो जिदगदा का दरमियानी फासला, दो मुसलसल जिदगदा का दरमियानी फासला लैम्बडा बाय 2 होता है। उस लिहाज से यहाँ पर ये जब L इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2, तो लैम्बडा इज इक्वल टू टॉइस L, उस हिसाब से समझ लो ये यहाँ पर ये टॉइस आया। और यहाँ अगर वो पाइप एक सिरे से बंद हो, तो इस सूरत के अंदर में हम जो है, क्योंकि वो एक अगदा और दूसरा करीबी जिद अगदा, इसके दरमियान का फासला जो है वो लैम्बडा बाय 4 होता है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 4L होगा। मतलब V इज इक्वल टू L लैम्बडा लेते थे, तो उसके जगह ये 4L आया। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हासिल होती है। तो देखिए अब ये 2 यहाँ कैंसिल हो गया, N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2। अब ये कि यहाँ जो पाइप है वो पाइप दोनों सिरों से खुला है, तो दोनों सिरों के किनारों की तसी जो है, एक सिरे की किनारे की तसी E, दूसरे सिरे की किनारे की तसी E, तो यहाँ जो किनारे की तसी है वो टॉइस ही हो जाएंगी अगर पाइप दोनों सिरों से खुला हो, बराबर N2 L2 जमा टॉइसी, L2 जमा टॉइसी। देखिए यहाँ जरब करते हैं, N1 L1 जमा टॉइस E N1 इज इक्वल टू N2 L2 जमा टॉइस E N2। ये जो E वाले जो टर्म है वो एक दूसरे के करीब में लाइए, टॉइस E N1 माइनस टॉइस E N2 बराबर N2 L2, और ये उधर गया तो माइनस N1 L1। तो यहां से मैं ये टॉइस E कॉमन निकालता हूं इस दोनों टर्म में से, तो N1 माइनस N2 बराबर N2 L2 माइनस N1 L1। तो E बराबर N2 L2 माइनस N1 L1 बाय, देखिए E बराबर ले रहा हूं मैं, तो टॉइस ऑफ दिस फैक्टर E नीचे जाएगा, टॉइस N1 माइनस N2, टॉइस N1 माइनस N2। इसे इस तरह लिखा जा सकता है जैसा कि मैंने इसे लिखा, तो N1 L1 माइनस N2 L2 बाय टॉइस N2 माइनस N1, N2 माइनस N1, इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। तो अगर पाइप दोनों सिरों से खुली हो, तो उसके किनारे की तसी इस जाब्ते के जरिए मालूम की जा सकती है। हम चाहो तो इसे इक्वेशन दे सकते हैं। तो अगर पाइप दोनों सिरों से खुला हो, तो इस सूरत में किनारे की तसी मसावत नंबर
2 के जरिए मालूम की जा सकती है। अगर ये पाइप एक ही सिरे से खुला हो यानी एक सिरे से बंद हो तो इस सूरत में उसके किनारे की जो तसी है मसात नंबर 1 के जरिए मालूम की जा सकती है। तो इस तरीके से हमने ये प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन देखा। तो इंशाल्लाह इसके बाद का जो पॉइंट है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।